सभी को नमस्कार। आज हम आंकड़ा प्रक्रिया विधि, जिसे डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। आंकड़े संग्रहण की अवस्था का अनुगमन आंकड़े की प्रक्रिया विधि के द्वारा होता है। आंकड़े की क्रिया विधि जो है या प्रक्रिया विधि का संबंध आंकड़ों के संगठन, संपादन की प्रक्रिया, पुनः वर्गीकरण की प्रक्रिया से होती है। आंकड़ा प्रक्रिया का संबंध जो है यूँ कह सकते हैं कि आंकड़ा प्रक्रिया विधि संबंधित विवरण स्वयं शोध कर डिज़ाइन में शामिल होना चाहिए, ताकि एक पर्याप्त सीमा तक आंकड़ों का विश्लेषण में और समस्याओं से जूझने की संभावनाओं को कम किया जा सके। मतलब आंकड़ा प्रक्रिया विधि जो है उसमें संबंधित जितना भी विवरण अपन डालते हैं वह स्वयं शोधकर्ता की डिज़ाइन में शामिल होना चाहिए। ठीक है। फिर आंकड़ा जो प्रक्रिया विधि है या डाटा प्रोसेसिंग की जो मेथड है उसकी योजना बनाते समय शोधकर्ता को डाटा प्रोसेसिंग की तकनीक को और आंकड़ों की प्रक्रिया के साथ सहसंबंधित करने का प्रयास करना चाहिए। इस अवस्था में शोधकर्ता के लिए इस बात की ज़रूरत होती है कि वो निरंतर रूप से कोडों, स्टाफरों से संपर्क में रहे और जो मतलब उन्हीं कोडों, स्टाफरों से संपर्क में रहना चाहिए जो आंकड़ों की प्रक्रिया विधि के लिए उत्तरदायी हों। अच्छा, डाटा प्रोसेसिंग में 3 अवस्थाएं मेन रूप से आती है और इन्हीं विभिन्न अवस्थाओं से होकर डाटा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। सर्वप्रथम जो अवस्था है वो है एडिटिंग या संपादन प्रक्रिया विधि। दूसरा है सांकेतिकी यथा जिसे हम कोडिंग कहते हैं, और तीसरी है सारणीकरण जिसे हम टेबुलेशन कहते हैं। अच्छा, फर्स्ट जो अपन ने कहा है एडिटिंग का संबंध प्रश्नावलियों के निरीक्षण करने तथा सर्वेक्षण कार्य सूचियों से संपूर्णता तथा सटीकता के लिए होता है। और जो दूसरी विधि है जिसे कि हम कोडिंग विधि कहते हैं, उसमें प्रश्नावलियों के अंदर भारी मात्रा में उपलब्ध आंकड़ों को सांख्यिकीय स्वरूप में परिणित किया जाता है तथा उसमें रूपांतरित किया जा सकता है। तीसरा जो आता है टेबुलेशन या सारणीकरण, इसका जो संबंध है आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में सारणीबद्ध करने से होता है। अब हम एक एक पर आते हैं। सबसे पहला एडिटिंग विधि या संपादन प्रक्रिया विधि। इसका संबंध प्रश्नावली में व्याप्त अशुद्धियाँ तथा छोड़ी गई सामग्री को ढूंढने, उसे शुद्ध करने की प्रक्रिया इसमें की जाती है। यह कच्चे आंकड़ों को सूचनाओं में बदलने का पहला कदम होता है और संपादन प्रक्रिया या एडिटिंग को हम कई तरह उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए करते हैं। जैसा पहला उद्देश्य हमारा होता है संपूर्णता या कंप्लीटनेस। ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी प्रश्न अधूरा तो नहीं छोड़ा गया है, कोई भी भाग यत्नहीन तो नहीं छोड़ा गया है। दूसरी जो उद्देश्य होता है बोधगम्यता का। किसी भी चीज़ को विशिष्ट रूप से सूचित नहीं कर सकता, शोधकर्ता इसे समझ पाने योग्य नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थितियों में शोधकर्ता को तुरंत ही संबद्ध फील्डकर्ता के संपर्क में आना चाहिए ताकि वांछित सुस्पष्टता प्राप्त कर सके। बोधगम्यता का तात्पर्य समझ में आया ना, कि जब कभी किसी चीज़ को विशिष्ट रूप से सूचित नहीं किया जा सकता है या शोधकर्ता इसे नहीं समझ पा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए, शोधकर्ता को तुरंत ही संबद्ध फील्ड कार्यकर्ता के संपर्क में आना चाहिए।
तीसरा जो उद्देश्य हमारा होता है समरूपता। यदि उत्तर आपके अपने में अत्यधिक असमरूपता दर्शाते हैं तो ये एक चिंता का कारण होता है। तो संपादन प्रक्रिया विधि ऐसी असमरूपता को क्या करता है, तलाशता है ताकि उन्हें शुद्ध किया जा सके। यदि असमरूपता का स्वर अति उच्च होता है तो यह उपकरण के नियंत्रण में लापरवाही या उपकरण में अस्पष्टता को दर्शाता है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी हम क्या करते हैं, अपनी संपादन प्रक्रिया या डाटा प्रोसेसिंग की जो क्रिया है उसमें एडिटिंग करते हैं। फिर नेक्स्ट उद्देश्य होता है नियमितता। नियमितता यह सुनिश्चित करती है कि एकत्रित आंकड़ों में कोई पक्षपात तो नहीं है। सामान्यतः यदि साक्षात्कारकर्ता जो है प्रश्नों की एकदम सही शब्दावली से जुड़ता है तो उसमें अनियमितता की संभावनाएं क्या होती है, घट जाती है। अच्छा, अब ये एडिटिंग जो प्रक्रिया है या संपादन प्रक्रिया जो है दो अवस्थाओं में संपन्न की जाती है। एक तो फील्ड संपादन प्रक्रिया होती है और दूसरी होती केंद्रीय संपादन प्रक्रिया विधि। फील्ड संपादन प्रक्रिया विधि को संपन्न किया जाता है तो दस्तावेज उपकरणों को नियंत्रित करने के फौरन बाद, मतलब जब भी दस्तावेज और उपकरण नियंत्रित हो जाते हैं उसके तुरंत बाद ही क्या किया जाता है, फील्ड संपादन प्रक्रिया की जाती है। ये प्रश्नावली प्रपत्र में कोई भी अखरती अशुद्धियाँ या छोड़ी गई विशेष सामग्री को दूर करती है। और दूसरी जो है केंद्रीय संपादन प्रक्रिया विधि, ये अत्यधिक संपूर्ण एवं कठिन निरीक्षण होता है तथा संपूर्ण किए गए प्रगमों को शुद्धिकरण करता है। ठीक है, तो ये दोनों विधि हुई है। अब हम आते हैं एडिटिंग के बाद कोडिंग। कोडिंग प्रतिवादी उत्तरों को सांख्यिकीय मानों में परिणत करने की एक प्रक्रिया होती है और एक चर की विभिन्न श्रेणियां को और संख्याओं को सौंपे जाने की ये प्रक्रिया है। सांकेतिक प्रक्रिया या कोडिंग प्रक्रिया सांख्यिकीय चरित्रों के उपयोग द्वारा संपन्न की जाती है। कुछ मामलों में सांख्यिकीय प्रश्नों को तैयार करते समय ये संपन्न की जाती है या फील्ड कार्य के दौरान इसको संपन्न करते हैं, या फील्ड कार्य संपन्न हो जाता है उसके बाद इस कार्य को करते हैं। अच्छा, इन सांकेतिक की जो कोडिंग है वह हम सांकेतिक पुस्तक का उपयोग करके कर सकते हैं या इसका क्लासिफिकेशन करके कर सकते हैं। तो कोडिंग के लिए जो सांकेतिक पुस्तक है उसमें सांकेतिक स्कीम में अध्ययन में आती प्रत्येक चर सामग्री रहती है तथा यह चर को सांकेतिक नियमों का अनुप्रयोग का भी उल्लेख करती है। सांकेतिक पुस्तक शोधकर्ता का विभिन्न प्रतिक्रम श्रेणियों को सांख्यिकीय संकेतक को सौंपने का प्रयत्न करती है, उसे मार्गदर्शित करती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि एक सांख्यिकी पुस्तक में अध्ययन में शामिल प्रत्येक चर उपलब्ध होते हैं तथा ये चरों को सांकेतिक नियमों के अनुप्रयोग को उल्लेखित करती हैं। और दूसरा वर्गीकरण, कोडिंग का अति निकटतम से वर्गीकरण का अनुगमन किया जाता है। वास्तव में कुछ विशेषज्ञ वर्गीकरण को सारणीकरण जो करते हैं उसका पहला कदम मानते हैं। वर्गीकरण संबंधित तथ्यों को श्रेणियों में वर्गीकृत करने को बताता है जिससे प्रत्येक श्रेणी साँचे चरित्र गुण का प्रतिपक्ष समांगी होता है। तो सांकेतिकरण या कोडिंग कैसे करते हैं, पहले तो सांकेतिक पुस्तक में पूरी सामग्री को वर्णित करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन हम
करते हैं। उसके पश्चात हम आते हैं, कोडिंग के पश्चात हम आते हैं टेबुलेशन पर। टेबुलेशन या सारणीकरण सरल रूप में वादों की संख्याओं की गिनती की जाती है। जब भी हम किसी चीज़ के जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं उनकी संख्या की गिनती की जाना होता है, तो शोधकर्ता द्वारा विकसित विभिन्न श्रेणियों में आन पड़ती हैं और आंकड़ों को एक चर के आधार पर छांटा जाता है तथा एकल पर्यवेक्षण मान सांख्यिकीकरण कहलाता है। या यूँ कह लो, सारणीकरण वादों की संख्या की गिनती किया जाना है जो विभिन्न श्रेणियों में आने पर, जो विभिन्न श्रेणियों में आती है, जिसे शोधकर्ता द्वारा ही विकसित किया जाता है। अच्छा, सारणीकरण की विधि क्या होती है? सारणीकरण को शारीरिक रूप से और मशीन के द्वारा या कंप्यूटर प्रणाली द्वारा संपन्न किया जाता है। इसकी मेन रूप से जो दो तरीके से होता है, जब चरों की संख्या बहुत आकार में छोटी हो तथा नमूने का आकार भी कम हो तो सारणीकरण जो किया जाता है हाथों के द्वारा किया जाता है और इसे हम हस्त सारणीकरण विधि कहते हैं। ठीक है। और जो नमूनों का आकार या जो सम्मिलित जो चर है वो दोनों ही बड़े हो जाते हैं या दीर्घाकार हो जाते हैं, फिर सारणीकरण को यांत्रिक तरीके से संपन्न किया जाता है। या यूँ कह दो कि आंकड़ों को यांत्रिक रूप से सारणीकरण तब किया जाता है जब नमूनों के आकार अति विशालकाय हो और चरों की संख्या की जांच चल रही हो। ठीक है, तो ये हुआ सारणीकरण की विधियाँ। तो इस तरह से हम डाटा प्रोसेसिंग करके डाटा को अपने अनुसंधान के लिए उपयोग में ला सकते हैं। आया समझ में? धन्यवाद।